मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि पहलगाम हमले के आतंकियों के पोस्टर जारी किए गए हैं इस वक्त। ये ब्रेकिंग न्यूज, पोस्टर में पाकिस्तान के 3 आतंकियों की तस्वीरें हैं और ये वो आतंकी हैं जो पहलगाम हमले में शामिल रहे थे। इनके बाकायदा पोस्टर्स अब जारी किए गए हैं और जगह जगह इनके पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं अब पहलगाम आतंकी हमलों के जो पीछे जो आतंकी थे, पाकिस्तान के 3 आतंकी, उनके पोस्टर्स जारी करके अब जगह जगह इनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इन तीनों पर 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया। यानी कि अभी भी सर्चिंग चल रही है पहलगाम के गुनहगारों की। आतंक के अड्डों को हमने तबाह किया है, लेकिन जो लोग इस पहलगाम के अटैक में शामिल थे, जो आतंकी, उनके खिलाफ अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इनके पोस्टर्स जगह जगह इस वक्त आप देखिए तस्वीरें, मैं एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जगह जगह पोस्टर्स इनके लगाए गए हैं और इन आतंकियों की खबर देने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया है। और साथ में यह भी आपको बता दूं कि सिक्योरिटी रीजंस के चलते जो भी जानकारी देगा उसकी पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी। इस तरह का मैसेज भी अब जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उनके साथ सर्कुलेट किया जा रहा है। आशिक मीर हैं मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। आशिक, जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये वो आतंकी हैं जो पहलगाम में गोलियां बरसा रहे थे, तुम हिंदू हो या नहीं पूछकर गोलियां लोगों को मार रहे थे। अब इनकी तस्वीरें लगाई गई हैं जगह जगह। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एनआईए जांच कर रही है और एनआईए को अभी तक कई सारे पुख्ता सबूत भी मिले हैं, जिससे ये पता चला है कि किस तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल जिस तरह से पहलगाम में सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे हैं और कई एक ऐसे घने जंगल है जहां पर पैरा कमांडो, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है इन आतंकियों को ढूंढ रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वहां पर पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों की मदद से ही इन आतंकियों तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि हमने देखा बीते कई टाइम से यहाँ पर स्थानीय लोगों की ही मदद से कई सारे एनकाउंटर जो है वो हुए हैं। फिलहाल लगातार जो है इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है कि ये आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिनके ढूंढने के लिए जो है अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसी की तरफ से वहां पर कई जगहों पर, यानी दक्षिणी कश्मीर के कई जगहों पर जिसमें शुपिया है, कुलगाम है या पहलगाम के जितने भी इलाके हैं, वहां पर इसी तरह पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि जो भी शख्स इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो छुपा के रखी जाएगी और उसे 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो भी दिया जाएगा। साथ साथ फिलहाल जिस तरह से वहां पर सेना सुरक्षा बलों को कई सारी ऐसी कामयाबियां मिली है पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, कई सारे ओजीडब्ल्यू जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे काफी ज्यादा लीड्स जो है वो मिली है। और आज जो नई डेवलपमेंट सामने आई है कि जो रिवॉर्ड है उसको एक्सटेंड किया गया है, उसको और बढ़ा दिया गया है। एक आतंकी पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और जो भी इसकी जानकारी देता है उसकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। राजीव, बिल्कुल आशिक, और एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी, एनआईए भी इस चीज़ को मानती है कि बिना लोकल सपोर्ट के ये इतना बड़ा जो कांड किया, इन्होंने इतना बड़ा जो दहशतगर्दी का एक्ट किया, ये संभव नहीं था। तो उस लोकल नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस वक्त क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह ये हमला हुआ उसके बाद जो है कई सारे लोगों को जो है डिटेन किया गया, एनआईए की तरफ से भी पुलिस की तरफ से भी। लगभग 2000 से ज्यादा ऐसे अधिक लोग हैं जिनको फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया और उनसे अलग अलग जगहों पर पूछताछ की जा रही है। और इनमें से कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यूज भी है जो आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट और बाकी चीजें जो है वो फराहम करते हैं। फिलहाल दर्जनों की तादाद में ओजीडब्ल्यू जो है वो इस समय सुरक्षा एजेंसी के पास है, जिनसे लगातार सुरक्षा एजेंसी जो है पूछताछ की कर रहे हैं। और जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो है कई सारे ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें वहां पर जो मौजूद उस समय लोग थे उनको भी जो है आइडेंटिफाई किया गया कि किस तरह से वहां पर चाहे जिप लाइन राइडर हो, चाहे वहां पर घोड़े वाले हो या एटीवी राइडर्स है, उनकी एक भारी तादाद जो है वो इस समय एनआईए के पास है, मुख्तलिफ जांच एजेंसी के पास है, जिनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि जहां पर ये अटैक किया गया ये काफी सेंसिटिव लोकेशन है, पहलगाम से लगभग 10 किलोमीटर दूर ये पहाड़ी एरिया है और इस अटैक को वहां पर अंजाम देना
बिना लोकल सपोर्ट के जो है वो मुमकिन नहीं था। यानी कि जिस तरह से वहां पर आतंकियों का भी नाम आया, इसमें से कई सारे आतंकियों पर कार्रवाई भी की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से या सुरक्षा एजेंसी की तरफ से उन आतंकियों पर कार्रवाई भी की गई, उनके घरों को जो है ध्वस्त किया गया और लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है फिलहाल चल रही है। और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि कौन कौन आतंकी थे और जो नाम जाहिर हुए हैं फिलहाल, जिनके पोस्टर्स वहां पर लगाए गए हैं, ये वही आतंकी है जो शामिल रहे हैं। और इनके अलावा भी और भी जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है। जी ठीक है, मैं जनरल माथुर आपके पास आ रहा हूं। मैं ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर आपसे सवाल करना चाहूंगा। ये जो लोकल सपोर्ट होता है, क्योंकि ये तो तय है कि अगर इनको लोकल सपोर्ट ना मिले, लोकल मदद ना मिले, तो इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते ये आतंकी। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको खत्म करने के लिए किस तरीके से ऑपरेशन चलाए जाने की जरूरत है? क्योंकि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का अटैक्स प्लान कर ही नहीं पाएंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इतने बड़े की बात नहीं है। छोटी से छोटा जो आतंकवादी एक्ट है वो भी लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। किसी भी आतंकवादी का सर्वाइवल असंभव है एक थोड़े समय से ज्यादा के लिए अगर उसके पास लोकल सपोर्ट नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोकल सपोर्ट का जो जो इकोसिस्टम है, जो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, ये बहुत बहुत समय से ये इकोसिस्टम तैयार है। और हम इस बात की गलती ना करें समझने की कि ये सिर्फ कश्मीर में है। ये इस प्रकार का उनका जो इकोसिस्टम है वो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है और इसको स्लीपर सेल्स के माध्यम से इसको कनेक्टेड रखते हैं। आप देखें कि किस प्रकार से हेडली साहब यहाँ आए थे और 6-7 सिटीज की उन्होंने रिकॉनेसेंस करी और सब जगह वो गए। तो वो कहीं ना कहीं हर जगह उनको किसी ने रिसीव किया होगा, किसी ने उसको गाइडेंस दी होगी, किसी ने पैसा दिया होगा, किसी ने खाना। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत डीप रूटेड है। लेकिन इसका मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टाइम टू टाइम इस जो OG के नेटवर्क को बस्ट करने का प्रयास किया जाता रहा है। ये वो लोग होते हैं, देखिए जब आज से पहले ऐसा था, मैं कुछ परसेंटेजेस मेरा एनालिसिस है, आई मे बी रॉन्ग, परसेंटेजेस आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज से पहले का समय था, हम लोग जब वहां हुआ करते थे कश्मीर में, तो बहुत बड़ी परसेंटेज जो थी वहां के कश्मीर के लोगों की वो कहीं ना कहीं इस कॉज के साथ जुड़ी हुई थी और भारत के खिलाफ थी। इसलिए वहां पर इस प्रकार का सिस्टम को बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना काफी काफी आसान था। और एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ वहां के जो लोग थे वो तटस्थ थे, वो अगर उनकी तरफ नहीं थे तो आपकी तरफ में नहीं थे, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं नहीं आ पा रही थी। आज की परिस्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले 5-6 सालों में उस कश्मीर ने शांति देखी है। देखिए मैं आपको बताऊं रोहित कि ये कश्मीर वही कश्मीर है जिसने अपनी 2 जनरेशन को आतंकवाद की आग में झुलसते हुए देखा है और उसके बाद उन्होंने 5-6 साल की शांति देखी है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा जो तबका कश्मीरियों का है वो अब सुरक्षा बलों की तरफ अगर डायरेक्टली नहीं भी आ रहा है तो वो हमारे खिलाफ कोई काम नहीं करने के वाली स्थिति आज की वहां पैदा हो गई है। लगभग आधे से लेके 1% तक लोग हैं जो अभी तक उस हमारे खिलाफ पूरी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन रियल टर्म्स में रोहित अगर आप गिने 1% भी जितनी जनसंख्या है वो इट्स ए साइजेबल नंबर, तो उसमें समय लगेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब हमारे पास जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो बहुत आ रही है और जैसे हमने इनके पोस्टर्स लगाए हैं तो मुझे लगता है कि लोग इनके पीछे काम करना शुरू करेंगे और इस टेरर नेटवर्क को इसी प्रकार से तोड़ा जा सकता है कि आप उनके फंडिंग के तरीकों को रोकें, उनके बैंक्स को उनको सीज करें और उनको इस एक प्रकार से सही सजा देने का प्रयास करें। इसके लिए देखिए जो हमारा काउंटर टेरर ग्रिड का डिप्लॉयमेंट होता है कश्मीर में, जगह जगह पर काउंटर टेरर ग्रिड में कंपनीज और बेसिस बने हुए हैं। उनका जो इंटरनल ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो इसमें बहुत अच्छा से काम करता है। और मेरे को लगता है कि इस टेरर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने के सही समय आ चुका है और हम बहुत जल्द देखेंगे कि काफी बड़ा पोर्शन ऑफ दिस नेटवर्क जो है वो कहीं ना कहीं